श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो दुख है, जो दरिद्रता है, जो अभाव है, जो तनाव है, जो पीड़ा है, उसका समाधान भक्ति के माध्यम से कैसे हो, इस पर कुछ विचार करें। भक्ति समस्त समस्याओं का समाधान है। मानस में भक्ति को 4 रूपों में चित्रित किया गया। भक्ति को पहले अमृत के रूप में प्रस्तुत किया गया। ब्राह्मण वो है जो वेदों से, पुराणों से भक्ति का अमृत काढ़ करके निकालता है, और वो जो भक्ति का अमृत है हमारे मन के समस्त रोगों का इलाज है। जैसे हम अमृत पी लेते हैं तो हमारा जीवन अमर हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम ब्राह्मण के द्वारा जो शास्त्रों से भक्ति का अमृत निकाला गया, भगति कथा सुधामथि काढ़ई भगति मधुरता जाहि। देखिए आजकल कथाएं हो रही हैं, लेकिन कथाओं का स्तर क्या है आप देख रहे हैं। आज कथाओं का स्तर यह है कि वक्ता श्रोता के स्तर पर उतर करके, अधिकांश वक्ता यही कह रहे हैं कि श्रोता के स्तर पर उतर करके कथा कह रहे हैं। और होना तो ये चाहिए कि श्रोता को शास्त्र के स्तर पर उठा करके ले जाएं। शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो भगवान की भक्ति है, और उस भक्ति में हमारे सारे मानसिक रोगों का इलाज है। भक्ति का जो दूसरा रूप है उसको युद्ध के रूप में, विजय के रूप में प्रस्तुत किया गया। विरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार, और जय पाई सो हरि भगति देख खगेश विचार। वैराग्य की ढाल, ज्ञान की तलवार, और शत्रु कौन है? लोभ मोह रिपुमार। हमारे जीवन में जो ये शत्रु हैं, लोभ और मोह, इन पर विजय पाना है। ब्राह्मण का धर्म है जीवन से भक्ति का अमृत निकाल लेना। भक्ति को क्षत्रिय धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया कि जीवन के दुर्गुणों पर विजय पा लेने वाला ही क्षत्रिय है। आप देखिए, मोह जो है अज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान की तलवार से
लोभ और मोह के शत्रु को हम नष्ट करते हैं। कैसे? मोह में आसक्ति और लोभ ये सब रहता ही है। तो व्यक्ति क्या करता है कि वो सोचता है कि ये जितने लोग हैं, हमारा घर है, परिवार है, समाज है, ये हमें सुखी करेंगे। और जो स्वयं दुखी है, जिसके जीवन में स्वयं समस्याएं हैं, तो वो हमें प्रसन्न करेंगे। वो प्रसन्नता है, आदान प्रदान है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो समाधान नहीं है। तो भक्ति क्या करती है कि जो ज्ञान की तलवार है, उससे हम इस अज्ञान को काट देते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं, ये जो लोग हैं, ये हमें सुख पहुंचाएंगे। इनसे जो आसक्ति है, ये जब समाप्त हो जाती है और वैराग्य की ढाल, वैराग्य से हम अपनी रक्षा करते हैं, ये शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण न कर पाए। और विजय में क्या मिलती है? विजय में भक्ति मिलती है। तो माने विजय में भक्ति क्या है कि हमारे जीवन के सारे दुर्गुण नष्ट हो जाएं। इसका एक दृष्टांत देखिए। भगवान परशुराम भगवान राम से कहते हैं कि तुम लड़ो, क्षत्रिय हो, ललकारते हैं तुम। भगवान राम कहते हैं कि हम महाराज आपकी बराबरी के नहीं, लड़ न पाएंगे आपसे। जब वार्तालाप होता है, अंत में परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो ये समझ रहा था कि तुम क्षत्रिय हो, ललकारने पर भी नहीं लड़ते, पर तुम जैसी लड़ाई लड़ते हो वैसी लड़ाई कोई लड़ता नहीं। तुमने युद्ध किया, पर मेरे विरुद्ध युद्ध नहीं किया तुमने। मेरे अंतःकरण में जो बुराइयां थी, वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि जय मद मोह कोह भ्रमहारी। मेरे अंतःकरण में मद आ गया था, मोह आ गया था, क्रोध आ गया था, भ्रम आ गया था। तो तुमने ऐसी लड़ाई लड़ी कि मेरे अंतःकरण की ये बुराइयां नष्ट कर दी। भगवान राम कैसे नष्ट करते हैं बुराइयां? विनम्रता से, सील से, अकर्तत्व से। परशुराम जी को लगता है कि उनको भ्रम है ये कि अगर कोई करता ना होगा तो कर्म कैसे होगा, लेकिन भगवान राम ने सब दिखा दिया। तो भगवान राम का जो युद्ध है वो बुराइयों के विरुद्ध है। अंतःकरण में जो व्यक्ति की बुराइयां बैठ गई हैं, उनके विरुद्ध युद्ध करना है भगवान राम का लक्ष्य। किसी व्यक्ति के, किसी देश के, किसी जाति के विरुद्ध युद्ध करना उनका लक्ष्य नहीं है। वो तो रावण से भी संदेशा भेजते हैं कि अगर तुम बदल जाओ तो सीता को लौटा दो तो तुम्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन रावण अपनी बुराइयों के समर्थन में ही अंत तक लगा रहा। तो भक्ति विजय के रूप में भी है। अगर हम अपने दुर्गुणों को समाप्त कर सकें ज्ञान की तलवार और वैराग्य की ढाल से, तो हमें विजय में भक्ति मिलेगी। भक्ति वैश्य का भी धर्म है। वैश्य कौन है? जो अर्थ संग्रह करता है, समाज का संचालन जिसके हाथ में है, जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वर्ण का कोई वैसा तात्पर्य नहीं जैसा आज राजनीतिक ढंग से लिया जाता है। वर्ण का अर्थ होता है रंग। अंतःकरण का आपके रंग क्या है? तो वैश्य जब धन का संग्रह करता है, जैसे पेट संग्रह करता है, तो वो पूरे शरीर को बांट देता है। यही वैश्य की भूमिका है। वो संग्रह करता है और बांटता है।
लेकिन एक दुष्प्रवृत्ति आ जाती है। संग्रह करने वाला कोई भी हो, जो धन का संग्रह करता है, उसे लगता है कि लोग चाहे धोखा दे दें, अगर धन हमारे पास रहेगा तो धोखा ना हो पाएगा। इसलिए व्यक्तियों से भी ज्यादा वह धन पर भरोसा करता। तो वयस्य में कृपणता आ जाती है। वो इकट्ठा करने की वजह से उसमें संग्रह की, कृपणता की और कठोरता की। धन संग्रह में आपको कहीं ना कहीं कठोर बनना ही पड़ता। तो दो प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं, एक तो कृपणता की और दूसरी कठोरता की। लेकिन भक्ति धर्म में क्या बताया गया? भक्ति को मणि के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। मणि कौन है? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजे प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख कानी। तो वैश्य वो है जो भक्ति मणि को प्राप्त कर ले, और भक्ति मणि को प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा? मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह समाप्त हो जाएगा और सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। कैसे? जब वो भक्ति करने लगता है तो उसे पता लग जाता है क्या कि ये संग्रह किया हुआ धन साथ दे चाहे न दे, लेकिन जब उसे भगवान रूपी धन का लोभ हो जाता है तो उसे धीरे धीरे ज्ञात होने लगता है कि पुरुषार्थी के पास तो लक्ष्मी रहती है संग्रह करने वाले के पास, लेकिन जो लक्ष्मी हमेशा भगवान को छोड़ करके नहीं जाती, वो तो हमेशा शयन करते रहते हैं। तो जब भगवान की भक्ति करता है तो उसे उसके अंदर की कृपणता मिट जाती है, कठोरता मिट जाती है, उसे शाश्वत लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। तो जिसके जीवन में भक्ति मणि की उपलब्धि हो गई, उसका जीवन भी पूर्ण हो गया। तो भक्ति को चाहे हम अमृत के रूप में प्राप्त करें, चाहे हम विजय के रूप में प्राप्त करें, और चाहे मणि के रूप में प्राप्त करें, भक्ति का एक और प्रकार है। भक्ति का अर्थ ही है सेवा। सेवा को हमने धर्म माना। समाज की जो सेवा करते हैं वो भी एक धर्म है। लेकिन आप देखिए, चारों वर्णों से नीचे जाकर के हनुमान जी ने क्या किया कि अपने को मनुष्य वर्ण में उन्होंने जन्म नहीं लिया। अब वो तो भगवान शंकर हैं, वो चाहते तो मनुष्य वर्ण में आ जाते, ब्राह्मण वर्ण में आ जाते, लेकिन उन्होंने चुनाव किया पशु का। क्यों? कि सेवा मनुष्य के रूप में की जाए भगवान की, तो उसमें कहीं ना कहीं बाधा रहेगी। जिस वर्ण में जन्म लेते उसी वर्ण की सेवा कर पाते। वशिष्ठ जी भगवान की सेवा करते हैं, कथा सुना करके, शिक्षा दे करके। इसी प्रकार से सब लोग भगवान की जो सेवा करते हैं अपनी सीमा के अनुसार करते हैं। लेकिन हनुमान जी ने अपने को वर्ण धर्म से मुक्त कर लिया, पशु के रूप में आए। क्यों? कि सेवा की समग्रता अगर वो बंदर रूप में ना आए तो भगवान की सवारी बन सकते हैं क्या? लिए दुअजन पीठ चढ़ाई, पीठ में बैठा लेते हैं। और हनुमान जी में तो चारों वर्ण हैं, भगवान की कथा सुना देते हैं। और ऐसे कथावाचक हैं कि भगवान की कथा जीव को सुनाते हैं और जीव की कथा भगवान को सुना देते हैं। सीता जी की कथा भगवान राम को सीता जी की कथा सुना देते हैं और सीता जी को भगवान राम की कथा सुना देते हैं। सीता जी की आंख में जो आंसू हैं उनको लेकर के आते हैं, सीता जी के आंसू कथा सुना करके बंद कर देते हैं, भगवान के आंख में आंसू बैठा देते हैं।
तो जब जीव की आंख के आंसू सूख जाए, भगवान की आंख में आंसू आ जाए, तो जीव की समस्या का समाधान हो जाए। क्षत्रिय के रूप में शत्रुओं का संहार करते हैं, वैश्य के रूप में लेन देन करते हैं, भगवान को ऋणी बना लेते हैं, सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही। तो मानस में और भी सूत्र हैं, आप देखिए, वर्ण धर्म से नीचे भी उतर करके व्यक्ति चला जाता है। रावण है, सीता का हरण के लिए जा रहा है, जटायु ने देखा, ललकारा उसे, वो कहता है कि जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। अपने को ब्राह्मण समझता है वो कहता है कि मेरी जो भुजाएं हैं वो तीर्थ हैं। अब आप देखिए, लोग बड़ा अभिमान पालते हैं वर्ण का कि मैं फला वर्ण का हूं, फला वर्ण का हूं। वर्ण का अभिमान कोई भी पाले वो पतित हो रहा है। आप किसी को नीचा समझते हैं तो आप ऊंची जाति के रह गए क्या? और अगर आप दूसरों से घृणा करते हैं तो आपके जीवन में उच्चता आ गई क्या? तो चाहे आप किसी को नीचा समझें, चाहे किसी से द्वेष करें, चाहे किसी से घृणा करें, किसी भी आधार पर जो ये जातिवाद है वो व्यक्ति के अंतःकरण की दुर्बलताओं का प्रतिबिंब है। ये तो रावण में अहंकार है, वो सोचता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरी भुजा रूपी तीर्थ में ये प्राण छोड़ने के लिए व्याकुल है। ये वृद्ध हो गया है गिद्ध, अब मरने के लिए तीर्थ ढूंढ रहा है। लेकिन गोस्वामी जी लंका कांड में क्या लिखते हैं? रावण की भुजाएं काटी जा रही हैं, तो काटे बहुत बढ़े पुण्य जिन तीर्थ कर पाप। वो तीर्थ नहीं है, तीर्थ के पाप हैं। देखिए, आप भुजाओं से भगवान के लिए चंदन घिसिए, माला पहनाइए, ये जब कार्य आप भुजाओं से कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं। भुजाओं से जब आप आत्मरक्षा करते हैं उस समय भुजाएं क्षत्रिय हैं, और जब लेन देन करते हैं उस समय भुजाएं वैश्य हैं, और भुजाओं से जब आप अपनी सेवा करते हैं तो भुजाएं शूद्र हैं। तो एक ही व्यक्ति में चारों वर्ण होते हैं। जब आप सड़क में कोई पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है, आप किसी काम से जा रहे हैं तो आप उसे उठा करके ले जाते हैं, अपनी जेब में जितने पैसे हैं वो लगा देते हैं, आप खून दे देते हैं अपना एक्सीडेंट में। तो ये जब वृत्ति है, ये ब्राह्मणत्व की वृत्ति है। तो ये जो चीजें हैं ये समाज में विकृत रूप में है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण की जो भुजाएं हैं वो तीर्थ का पाप है। क्यों? कि सीता जी का हरण करके ले जाना, पर स्त्री का अपहरण, दूसरों को सताना, दूसरों की संपत्ति छीन लेना, दूसरों की हत्या कर देना, ये ब्राह्मणत्व है क्या? ये ब्राह्मणत्व का पाप है। क्षत्रिय हैं, दूसरों पर अत्याचार करने लगे, डकैती डालने लगे। एक व्यंग सुनाया करते थे हमारे गुरुजी कि एक घर में डकैती पड़ी तो उन्होंने कहा कि मारो न, सब ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिना मारे न लेंगे, हम क्षत्रिय हैं। ये क्षत्रियत्व तो है क्या? ये उपहास है। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि अपने को पशु वर्ण में उन्होंने पशुता स्वीकार कर ली कि भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा में कुछ ऊंच नीच होता ही नहीं है। आप जितना उतर करके सेवा कर सकें, वो सेवा कोई ऊंची नीची होती है क्या? अंगद इसीलिए तो सेवा में नहीं रह पाए। क्यों? कि वो कहते हैं कि नीच टहल ग्रह कै सब करी हो, अपद पंकज बिलोक भवतरी हो। जिसको अपने में श्रेष्ठता दिखाई देगी वो सेवा न कर पाएगा। अंगद को अपने में श्रेष्ठता दिखाई देती है, उन्हें लगता है कि ये जो निम्न प्रकार की सेवा है मैं ये सब करूंगा।
सेवा में कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं होता। सेवा तो भगवान की अपने आप में दिव्य होती है। तो जो बड़ा अपना अभिमान करते हैं जाति का, और कर्म उनके ऐसे हैं कि वो मनुष्य की ही श्रेणी में नहीं आते। वर्ण को तो छोड़िए, रावण क्या है, मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता। वो तो पशु से भी नीचे चला गया। गीधराज और जटायु का संघर्ष, गीधराज जटायु और रावण का संघर्ष क्या है? एक मांस खाने वाला तमोगुणी पक्षी दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों के सम्मान की, मर्यादा की, आन की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देता है। वो किस वर्ण का है? वो तो क्षत्रिय कहा जाएगा, वो क्षत्रिय नहीं, वो तो सारे वर्णों से ऊपर है। वो तो भगवान को प्राप्त कर गया। गीध देह तज धरि हरि रूपा, तो भगवान का रूप बना करके चला गया। देखिए, हमने वर्ण धर्म व्यवहार चलाने के लिए बनाए थे, ऊंच नीच के लिए, घृणा द्वेष के लिए नहीं बने थे वर्ण धर्म। जैसे ही व्यक्ति भक्ति की सीमा में प्रवेश करता है, ज्ञान की सीमा में प्रवेश करता है, वर्ण से मुक्त हो जाता है। हम सन्यासी को वर्ण से अलग मानते हैं, भक्त को वर्ण से अलग मानते हैं। भक्त का गोत्र तो अभी पहले गोत्र अपना बताया जाता है, फिर जब भगवान का भक्त हो जाता है तो उसका गोत्र भगवान का हो जाता है, अच्युत गोत्र हो जाता है उसका। तो ये जो जाति का अभिमान है, और कर्म हम ऐसे करें कि भ्रष्टाचार करें, दूसरों का शोषण करें, चाहे जिस पद पर बैठे हों, चाहे जहां बैठे हों, हम जहां बैठ करके दूसरों का अहित सोच रहे हैं, हम मनुष्य ही नहीं रह गए। और चाहे जिस निम्न वर्ण में हो, अगर हमारे अंदर भक्ति आ गई, विनम्रता आ गई, तो हमने जीवन की ऊंचाइयां छू ली। लोमस जी में और गरुड़ जी में, लोमस जी में और काकभूषुंड जी में भक्ति और ज्ञान को लेकर के विवाद हो गया। लोमस जी ने श्राप दे दिया, तू पक्षपाती है, तू निकृष्ट कौआ हो जा। सटथ पक्ष तो हृदय विशाला, शपथि हो ही पक्षी चंडाला। चंडाल पक्षी हो जा। अब देखिए, वो तो मनुष्य वर्ण में भी नहीं है, लेकिन उनको कहते हैं कि तू निम्न जाति, पक्षियों में भी सबसे निम्न जाति कौआ की है, कौआ हो जाता हूं। गीध और कौआ से निम्न कौन होगा? लेकिन गीध को तो भगवान ने अपना रूप देकर के अपने धाम भेज दिया। गीध ने भगवान का रूप पा लिया। काकभूषुंड जी को देखिए, गुरु जी ने श्राप दे दिया, भगवान की कथा कहते हैं वो। और जब भगवान की कथा कहते हैं, तो अगर आप उनमें विभाजन करना चाहें पक्षियों में भी, तो वो निम्न वर्ण के हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हंस उच्च वर्ण का माना जाता है, हंस में क्या है? गुण दोष के विभाजन की क्षमता है, नीर छीर का विवेक है, उसमें दूध और पानी को अलग कर देता है। तो जो उच्च वर्ण के हंस हैं, वो काकभूषुंड जी से कथा सुनते हैं। भगवान को इससे संतोष नहीं हुआ, पक्षियों के राजा को भेजा, उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया। गरुड़ जी गए, उन्होंने बताया कि नागपाश की वजह से मुझे भ्रम हो गया, मैं आपके पास आया हूं संशय का समाधान करने के लिए। काकभूषुंड जी ने कहा कि कारण वो नहीं है, कारण दूसरा है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि मैं आया हूं तो मैं बताऊंगा कारण, कि आप बताओगे? उन्होंने कहा कि कारण मैं बताऊंगा। पठई मोह मिस खगपति तो ही, और रघुपति दीन बड़ाई मोही। मेरी कथा में हंस तो आ गए थे, पर पक्षियों का राजा नहीं आया था। इसलिए मुझे बड़प्पन देने के लिए
आपको मेरी कथा में भेजा, भ्रम पैदा कर दिया आपके अंदर। और देखिए, राम कथा के रचयिता भगवान शंकर स्वयं उनकी कथा में जाते हैं, हंस का वेश रख करके। पार्वती जी से उन्होंने बताया कि तब कछु काल मराल तन धरिता कीन निवास। पार्वती जी कहती हैं, जब आप गए होंगे तो काकभूषण जी ने कहा होगा कि कथा आप कह दीजिए, आप तो राम कथा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं छिप करके गया और मैं कथा सुनता रहा। तो देखिए, कौवा निम्न वर्ण का है, लेकिन भगवान की भक्ति ने इतना ऊपर उठा दिया कि हंस उनकी कथा सुन रहे हैं, गरुड़ जी उनकी कथा सुन रहे हैं, भगवान शंकर उनकी कथा सुन रहे हैं। तो हमारे जीवन में ज्ञान का उदय हो जाए, भक्ति का उदय हो जाए, सेवा का उदय हो जाए, अपनी बुराइयों को जीतने का संकल्प आ जाए। अगर हम अपनी बुराइयों को जीत लें तब हम असली क्षत्रिय। हमारे जीवन में मधुरता आ जाए तो हम ब्राह्मण। हमारे जीवन में भगवान शंकर की भक्ति और अतिथि को खिलाने की वृत्ति आ जाए, उदारता आ जाए, तो वैश्य की सीमा में आ। और अगर जैसे हम अपने शरीर की सेवा करते हैं, वैसे हम समझें कि समाज भी एक शरीर है, सेवा करें, तो वर्ण धर्म में जो संघर्ष है, जो ऊंच नीच की भावना है, ये बिना भक्ति और ज्ञान के नहीं जा सकती। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो वर्ण का अभिमान है, वर्ण की हीनता की वृत्ति है, द्वेष की वृत्ति है, घृणा की वृत्ति है, अपने को श्रेष्ठ मानने की वृत्ति है, जो युवर्ण धर्म के दुष्परिणाम है, जिसका दुष्परिणाम हमारे देश ने भोगा है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंतःकरण में, चाहे हम जिस वर्ण के हों, हमारे अंतःकरण में जो ऊंच नीच है, अपने को नीचा समझने की वृत्ति भी ठीक नहीं है, अपने को श्रेष्ठ समझने की वृत्ति ठीक नहीं है, इन सब का समाधान हो जाए, हमारे अंतःकरण की सारी गांठें मिट जाएं, राग द्वेष अहंकार अभिमान। ये भक्ति के द्वारा संभव होता है। और जब हम भक्ति ज्ञान जीवन में प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंतःकरण के दोष मिटाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र।